अगर किसी देश, नस्ल या धार्मिक ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से अगर कोई नरसंहार करे तो ये अपराध है। दो देश आपस में युद्ध करे तो भी वो एक दूसरे के नागरिक या इंफ्रा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये अपराध है। बड़े पैमाने पर मानव अधिकार उल्लंघन जैसे हत्या, बलात्कार या गुलामी को बढ़ावा देना ये भी अपराध है। अकारात्मकता को भी जुर्म माना गया है, जैसे कोई स्टेट दूसरे पर बेवजह हमला कर दे। इन सारे कृत्यों को इंटरनेशनल क्राइम माना जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC द्वारा। अब जरा एक दूसरे पॉइंट पर चलते हैं और इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अमेज़न का जंगल जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया की बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस जंगल को काफी नुकसान पहुँचा है। जंगल की कटाई, अवैध लकड़ी की तस्करी और वहाँ की बस्तियों को उजाड़ देना, ये सभी संगठित अपराध हैं। यहाँ सवाल है कि इस कृत्य को इंटरनेशनल क्राइम क्यों नहीं माना जाना चाहिए। ये तो इकोसाइड है, यानी पर्यावरण की हत्या। इकोसाइड की कोई फिक्स डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो एक्शंस जो जानबूझकर किए जाते हैं, जिसे पर्यावरण को परमानेंट या टेम्पररी लेकिन सिग्निफिकेंट नुकसान हो, उन्हें इकोसाइड्स कहा जा सकता है। पर्यावरणीय अपराध की अगर हम बात करें तो ये एक काफी बड़ी कैटेगरी है। इसमें सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ क्राइम, जिसमें पेड़ पौधे और जंगल में रहने वाले जीवों को नुकसान होता है। अवैध खनन, अवैध मछली पकड़ना और प्रदूषण फैलाना भी पर्यावरणीय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। किसी भी ऐसे काम को जो जलवायु परिवर्तन की गति को बढ़ाता है, पर्यावरण से जुड़ा अपराध माना जा सकता है। दरअसल हाल ही में 3 देश, फिजी, समोआ और वानुअतु ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC से डिमांड की है कि इकोसाइड को इंटरनेशनल क्राइम की उसी कैटेगरी में रखा जाए जैसे युद्ध अपराध, नरसंहार और नस्ल भेद। काफी देशों में इसे पहले से ही अपराध माना जा चुका है और इस पर सजा भी तय की गई है। ये देश मानते हैं कि पर्यावरण के साथ कोई भी छेड़छाड़ एक गंभीर अपराध होना चाहिए। 1998 में ये प्रस्ताव आया था कि इकोसाइड को अपराध घोषित किया जाए, लेकिन उस समय ये लागू नहीं हो पाया। इस बीच यूरोप के कई देश अपने अपने स्तर पर काम करते रहे। लगभग दर्जन भर देश में इकोसाइड राष्ट्रीय अपराध बन चुका है। वहीं यूक्रेन इस समय रूस के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत में साबित कर सके कि मॉस्को ने उनके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है। इकोसाइड का सबसे पहला उदाहरण हम वियतनाम युद्ध में देख सकते हैं, जब अमेरिका ने वियतनाम की नदियों और जमीन को प्रदूषित करने के लिए एक खास जहर का उपयोग किया, जिसे एजेंट ऑरेंज कहा गया। इस जहर का इस्तेमाल करके वियतनाम की जमीन और पानी को जहरीला बना दिया गया था। ये इकोसिस्टम के खिलाफ एक योजनाबद्ध हमला था। अब अगर ICC इकोसाइड को अपराध घोषित कर देती है तो उसका असर क्या होगा? दोस्तों, द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार अगर इकोसाइड को अपराध घोषित किया जाता है तो इससे बड़ी कंपनियों पर काफी दबाव पड़ेगा कि वो पर्यावरण के खिलाफ कोई काम न करे। जब इंसानों की हत्या पर सजा मिलती है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर क्यों नहीं। यहाँ तक कि पेड़ काटने या नदियों में प्रदूषण फैलाने से सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पूरी पारिस्थितिकी पर असर होता है। अगर हम बात करें किन देशों में इकोसाइड पर कानून है, तो 2021 में फ्रांस में इकोसाइड को अपराध की श्रेणी में रखा। फ्रांस में अगर कोई व्यक्ति या संस्था पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो उसे भारी जुर्माने और कारावास का सामना करना पड़ सकता है। बेल्जियम भी इकोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय अपराध बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। वहां के लिए इस अपराध पर 20 साल की सजा और 18 लाख डॉलर का जुर्माना तय हो चुका है। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बेलारूस जैसे देशों में भी इकोसाइड अपराध है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इकोसाइड कितना गंभीर मुद्दा है। अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाता है तो ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। आपको क्या लगता है, क्या इकोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।